पार्टी के कोई सिंपैथाइजर हैं जो बीजेपी के समर्थन में हो? भाई इन्होंने साफ साफ कह दिया अजी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रोल ठीक से प्ले नहीं कर सकी, वो अपना काम नहीं कर सकी और कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों में अपनी जिम्मेदारी थोप रही है। जरा खड़े होकर के बोलेंगे? नहीं, मुझे क्या प्रश्न क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि उनका सवाल यह है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। भाजपा ने विपक्ष में क्या रोल नहीं किया? कौन से घोटाले नहीं खोले? कोयला खा गए, गैस खा गए, कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ खा गए। और कैसे करें अपोजिशन का रोल? अपोजिशन का क्या रोल होता है? सरकार की नाकामियों को, सरकार की बदकारियों को, बदतमीजियों को जनता के सामने उजागर करना। वो हमने कर दिया। सरकार द्वारा ये समर्थित है कैग, वो कहती है 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया। और क्या करें? आप बताइए, आप क्या करें, आप बताइए। हाँ, मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ इनके जवाब के बारे में। पहले उनका जवाब। हाँ, उनके जवाब के लिए क्या करें? मैं नहीं हाँ, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमने सारे घोटाले करे। अगर इनको लगता है हमने घोटाले करे और पब्लिक को भी लगता है घोटाले करे, तो आप मुझे बताइए कि हमारे जिस बिल पे इन्होंने समर्थन करा, जिसके कारण गवर्नमेंट गिर सकती थी, क्यों नहीं गिरी उस टाइम पे? आप बताइए, क्यों नहीं मध्य चुनाव के लिए तैयार हुए? ये विपक्ष क्यों नहीं तैयार हुआ? जब भी कभी गवर्नमेंट के समर्थन की कोई बात नहीं, हम कह रहे कैश वोट। लक्ष्मण, इनके तो प्रेसिडेंट को कैश लेते हुए दिखाया लक्ष्मण जी को, जिसको जेल भी हुई। नहीं, आप देखिए कैश तो इनके जो प्रेसिडेंट थे लक्ष्मण जी, उसको सरेआम टीवी पे दिखाया गया और उसको इन्होंने हटाया भी। इसका मतलब इन्होंने कैश नहीं लिया, ये खुद ही कैश लेते हैं। आपने सवाल किया कि विपक्ष की भूमिका बिल्कुल, अब भी कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठ करके हमारा काम था आपकी नाकामियों को गिनाना। उन्होंने गिना दिया। गिनाना नहीं, अब आप भी मानने के लिए तैयार गिनाना नहीं है। अब ये आप गिनाना नहीं है, आप उसको उसी टाइम हटवाइए। अपना नो मोशन ले, नो कॉन्फिडेंस। नहीं, आपको घबराहट इसलिए थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपके पास में सपोर्ट थी नहीं। नहीं, ये तो क्या है, कोई भी कुछ कहेगा, कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपके पास में पावर थी, आप सरकार हटाते, आप सरकार गिराते। आपके पास पावर होने, आपके पास पावर थी, सरकार गिराते। ये जी बोलिए, खड़े हो जाइए। अब जनाब ये बोलिए, इन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमारी जो भूमिका थी वो सरकार की नाकामियों को उजागर करने की थी, हमने वो उजागर करके दे दिया। अब जनता फैसला करेगी चुनाव में। तो कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं। कोई घबराया ऐसा है, घबराया कोई नहीं है। हाँ, हर एक के पास अपनी अपनी लीडरशिप है। यहाँ कोई भी लीडर ऐसा नहीं है, चाहे वो आप हो या बीजेपी हो। मोदी जी को वोट करेंगे आप? नहीं। अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे आप? नहीं। राहुल गांधी को वोट करेंगे आप? नहीं। तो फिर किसको वोट करेंगे आप? सवाल है, जो यहाँ से कैंडिडेट था उसको वोट करेंगे हम। तो किनको वोट करेंगे? महेश गिरी को करेंगे? संदीप दीक्षित को वोट करेंगे हम। तो राहुल गांधी को नहीं करना है? राहुल गांधी कहाँ करें? राहुल गांधी यहाँ से खड़ा ही नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं कि संदीप, यही तो मुसीबत है कि मोदी को यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है। मोदी यहाँ खड़ा है क्या? आप मोदी को कैसे वोट करेंगे बताइए? संदीप दीक्षित को वोट करेंगे? हाँ, संदीप दीक्षित को। हाँ, बिल्कुल वो खड़ा है। सर्वे टेलीविजन के आ रहे हैं कि कांग्रेस की हालत खराब है। सर्वे तो जो मर्जी कर लो, आप कांग्रेस के पास जाओगे कांग्रेस की है, बीजेपी के पास जाओगे बीजेपी की है, आप वालों के पास जाओगे आपकी है। सर्वे तो अपने आप बनते हैं। लेकिन संदीप दीक्षित की पार्टी की सरकार 15 साल थी, 8 पे सिमट गई। तो क्या हुआ? ये तो चलता रहता है, कुछ हुआ? बदलाव आता है नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, दोबारा फिर आएंगे। लेकिन ये तो ऐसा बुरी हार, आवागमन, कुछ सबक लेंगे, आवागमन कुछ सबक लेंगे। सबक तो मिलता है। क्या सबक लिया? ये सबक मिला ना। क्या सबक लिया? जो 8 सीटें आई घोटालों में लिप्त थी। नहीं, घोटाले में सभी है, कोई ऐसा नहीं है। आपकी सरकार घोटाले में लिप्त थी। देखो आज आप घोटाला नहीं करेंगे। देखो घोटाले होते ही नहीं है, घोटाले सिर्फ कागजों में होते हैं, ये दिखाते हैं। 8 पे आ जाना ये कोई नहीं। हारना एक बात है, ये ऐसा 8 पे आ जाना ये बहुत बुरी हार है। थोड़ा सा पब्लिक बदलाव चाहती थी तो उसको बदलाव मिला है, बस। अब केजरीवाल भी हारेगा, तुम्हें पता ही है सारा। केजरीवाल भी हारेगा। जनाब ये मोदी जी को आप वोट करेंगे? ये कह रहे हैं मोदी जी तो यहाँ खड़े नहीं है।
नहीं और बिल्कुल, संदीप दीक्षित को वो वोट करेंगे। हम मोदी जी को करेंगे। हम गुजरात होके आए हैं। हाँ। गुजरात में मैंने देखा वहाँ पे डेवलप हुआ है। हाँ। और यहाँ भी डेवलप कर ये सकते हैं, कहना कि लेकिन गुजरात आप बना ही नहीं सकते हैं। नहीं, गुजरात बनेगा। यहाँ लोग काम करेंगे, आध्यात्मिक लोग आएंगे। महेश गिरी जी एक आध्यात्मिक है, और तो वो अध्यात्म का काम करें ना, पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में जब आएंगे, गंदगी जब ही साफ होगी। या जो गंदगी भरी पड़ी है उस गंदगी को साफ करने के लिए साफ सुथरे लोग आएंगे, तब गंदगी साफ होगी। उन्होंने यहाँ आके, यहाँ से 1.5-2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। गरीबों की झुग्गियों में पहले हेल्थ कैंप लगाए, आंखों के ईयर कैंप लगाए 151। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आध्यात्म के सहारे राजनीति होगी और लोगों को सच्चरित्र बनाएंगे, बिल्कुल, जो गंदगी का निर्माण करेंगे। गंदगी कहाँ से आध्यात्म में आएगा? जो लोग तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। झोपड़ियाँ, जो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ। उस जगह उन लोगों का, उनका सारा वो रहेगा कि हमने वो सारा काम करना है। हाँ। तो इसका मतलब कांग्रेस के लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने एक्चुअली व्यापार सारा खत्म कर दिया। व्यापारी आज चाइना और जो बाहर की विदेश कंट्रियों, सब ट्रेडर्स सारा परेशान है कि सारा माल बाहर से आता है। यहाँ की चाइना ने बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे देश की इकोनॉमी। मतलब डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारे बिजनेस को सारे चौपट हुए पड़े हैं। लेबर को फ्री में, गवर्नमेंट में यहाँ लेबर कोई नहीं आ रही है। लेबर की सारी लेबर बाहर भाग गई, क्योंकि वहाँ मनरेगा सिस्टम कहीं ना कुछ फ्री में मिल रहा है, आटा खाने को फ्री में मिल रहा है। चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं स्पाई टीवी में। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि शाहदरा के लोगों में उत्साह किस दिशा में जा रहा है। हालांकि बहुत मजबूती से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए बेहतरीन तर्क भी दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, मूवमेंट ऑनलाइन जारी है।